नमस्कार दोस्त आज हम जानेंगे कि मां के गर्भ में भ्रूण जो पलती है वो अपना पोषक तत्व यानी कि खाना जो है वो कैसे प्राप्त करती है। दोस्त कई बार जो होते हैं क्या होता है कि रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मां के गर्भ में जो भ्रूण पलती है वो अपना पोषक तत्व यानी खाना जो है वो किससे प्राप्त करते हैं। हम लोग अच्छी तरह से रट लेते हैं और रट करके याद कर लेते हैं कि प्लेसेंटा से क्या करता है कि भ्रूण जो है वो मां के गर्भ से खाना प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन दोस्त 2 से 5 मिनट लगेगा, आपको क्या करिएगा कि पूरी तरह से इसको समझ लीजिएगा और हमेशा के लिए नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा कि भ्रूण जो होता है वो मां के गर्भ से भोजन कैसे प्राप्त करता है। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये क्या है कि अपना प्लेसेंटा है, क्या है प्लेसेंटा है, या ये क्या है कि गर्भनाल है, या ये क्या है कि भ्रूण है, ये भ्रूण है। तो भ्रूण क्या करता है ना कि प्लेसेंटा से सच में जो है क्या करता है कि अपना पोषक तत्व यानी कि भोजन प्राप्त करता है इस प्लेसेंटा से। ये गर्भनाल जो है कनेक्टेड रहता है, ये भ्रूण से रहता है, ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए। अब ये चीजें जानना है कि ये भ्रूण जो होता है क्या ये प्लेसेंटा से डायरेक्ट भोजन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, या इस गर्भनाल से। तो आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि सही में कैसे भ्रूण जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए भ्रूण को जब भूख लगती है तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भनाल के जरिए क्या होता है कि इसमें अपना भोजन आता है। यहाँ पे क्या होता है कि नली जो है ये खुलती है और भ्रूण में क्या होता है कि ये खाना पहुंच जाता है और उसके बाद जो है ये भ्रूण को जो है खाना प्राप्त होता है। अब समझिए, थोड़ी देर रुकिए आप और अच्छी तरह से समझ के जाइए कि दोस्त कैसे मिलता है। अब यह समझना है कि क्या हम लोग जो इंसान है, जो हम लोग क्या करते हैं कि रोटी दाल चावल खाते हैं, हमारे क्या होता है कि पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है अंदर तक की चली जाती है, क्या इसी तरह से जो है भ्रूण में जो है पाचन क्रिया की प्रक्रिया होती है? तो दोस्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मां के गर्भ में ये पलती है भ्रूण, तो मां जो भी चीजें खाती है, दाल रोटी से लेकर के अंडे मुर्गे तक के जो भी चीजें खाती है, उसका क्या होता है कि पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी चीजें क्या होते हैं कि लिक्विड फॉर्म में इस प्लेसेंटा में आकर के जमा हो जाते हैं। इस प्लेसेंटा में क्या होते हैं कि जमा हो जाते हैं। और जब भ्रूण को भूख लगती है तो यहां पे क्या होता है कि गर्भनाल खुलता है और इसके जरिए जितने भी जरूरत होती है ये पोषक तत्व इस भ्रूण नाल में चली जाती है, फिर ये क्या होता है कि बंद हो जाता है, फिर ये भ्रूण को क्या होता है कि खाना प्राप्त हो जाता है। अब ये समझना है कि क्या भ्रूण को जो खाना प्राप्त होता है क्या पेट में जाता है, क्या पेट में जाने के बाद उसका डाइजेस्ट होता है, क्या भ्रूण भी उसका जो मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने के बाद जो 24 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद जो हमें मल त्याग की जरूरत पड़ती है, क्या भ्रूण को भी इसी तरह की जरूरत पड़ती है? दोस्त ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भ्रूण को जब तक मां के गर्भ में रहता है भ्रूण तब तक इसको इस तरह की जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्या करता है कि मल त्याग नहीं करता है मां के गर्भ में, ये चीजें जान लीजिए। क्योंकि क्या क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये क्या होता है पोषक तत्व जो ये प्लेसेंटा में होता है गर्भनाल के जरिए जो भ्रूण में आता है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जान लीजिए कि मल त्याग नहीं करता, लेकिन जब तक भ्रूण मां के गर्भ में रहता है तब तक क्या करता है कि लिक्विड फॉर्म में वो मूत्र का त्याग जरूर करता है। किसका? मूत्र का त्याग, चाहे मूत्र के जरिए करे या मल के रूप में करे, अपशिष्ट पदार्थ तो त्याग करता ही है। क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोई भी जीव क्या करेगा कि भोजन के रूप में अगर ग्रहण करता है तो उसका मल त्याग तो करना बनता ही है। तो ये भ्रूण भी क्या करता है कि लिक्विड फॉर्म में इससे लेता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही इसको क्या करता है कि त्याग करता है। अब सवाल ये चीजें आता है दोस्त कि क्या ये जो प्लेसेंटा जो हम देख रहे हैं ये प्लेसेंटा का विकास कब होता है? क्या भ्रूण आ जाता है तब रहता है, होता है इस प्लेसेंटा का विकास? मतलब कि पुरुष और जो है माता क्या करते हैं कि जनन प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद जो भ्रूण का विकास होता है, क्या उस समय जो है इसका जो है प्लेसेंटा का निर्माण होता है या उससे पहले ही बना हुआ रहता है? ये चीजें हमें जानना है। देखिए आपको हम सही बता देते हैं कि ये प्लेसेंटा जो आप देख रहे हैं, प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है? प्लेसेंटा का निर्माण जब क्या करते हैं कि पुरुष और माता जी क्या करते हैं कि अपना जो है निषेचन करते हैं। तो निषेचन करने के बाद ये भ्रूण का जैसे जैसे विकास होता है उसी समय क्या होता है कि इस प्लेसेंटा के भी विकास हो जाता है। अब भ्रूण जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे प्लेसेंटा भी विकसित होता चला जाता है और इससे क्या होता है कि ये गर्भनाल क्या होता है कि कनेक्टेड हो जाता है और इसी गर्भनाल के जरिए क्या होता है, प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है कि भ्रूण को जो है ये भोजन प्राप्त होते रहता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भ्रूण को भोजन किससे प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से किससे होता है? तो वो गर्भनाल से कनेक्टेड होता है, उसी से क्या होता है कि भ्रूण को जो है भोजन प्राप्त होते रहता है। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए। दूसरी ये चीजें है कि पहली बार जो है पाचन क्रिया किस तरह से भ्रूण करते हैं, क्योंकि पहली बार जो है ये जब तक मां के गर्भ में रहते हैं तब तक मल त्याग नहीं करते हैं, तो पाचन क्रिया भी इसका नहीं होता है। ये चीजें जान लीजिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा से जितने भी पोषक तत्व मिनरल्स होते हैं ये गर्भनाल के जरिए क्या आते हैं कि लिक्विड फॉर्म में आते हैं, डायरेक्ट पेट में जाकर के इसके भ्रूण के क्या होता है कि ब्लड में जाकर के समाहित हो जाते हैं। किसमें? ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद ही इसका क्या होता है कि भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। 9 महीने के बाद जब इसका जो है मां के गर्भ से ये भ्रूण बाहर निकलता है तब क्या होता है कि पहली बार वो मल त्याग करता है, मां का जो है दूध पीता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद लगता है। तो दोस्त प्लेसेंटा से
या भ्रूण के विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगे, दोस्त आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जो है क्या करेंगे कि रिप्लाई कर देंगे, जवाब दे देंगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। वैसे उम्मीद लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्त क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने के मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आपके लिए हम लेकर के आएंगे एक नया टॉपिक। तब तक जय हिंद दोस्तों।